हेलो दोस्तों, कैसे सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी ज़बरदस्त चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हो कि हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण के, जिसमें मैंने पहली एक्सरसाइज और आपकी कंप्लीट हो चुकी है। और जो पहला लेक्चर था इसका, उसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन किया। आज हम जानेंगे कि प्रतिस्थापन मेथड क्या होता है और इससे क्वेश्चन कैसे लगते हैं। देखो, प्रतिस्थापन मेथड जो होता है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के लिए। और इसका एक और है जिसका नाम है विलोपन विधि। जो 2 मेथड ऐसे हैं, इन दोनों मेथड से एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। या तो प्रतिस्थापन मेथड से पूछेगा या फिर विलोपन मेथड से पूछेगा। तो आज हम जानेंगे कि प्रतिस्थापन मेथड क्या होता है। प्रतिस्थापन मेथड में कोई 2 चर वाली रैखिक समीकरण दे रखी होती है 2, जिसमें x और y जो होता है, इसमें किसी एक समीकरण को पार्टिकुलर पहले हम सॉल्व करते हैं और उसमें से x या y का मान निकाल के दूसरी वाली समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं और उसके बाद उसको सॉल्व करके x y का मान निकालते हैं। बहुत ही आसान होता है। इसके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है हमारा इसका। देखते हैं क्या कह रहा है, जरा देखो कि x प्लस 8y बराबर 90 और इधर दे रखा है 2x प्लस 11y बराबर 28। तो सबसे पहले इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे और इसको मान लेंगे समीकरण 2। राइट, चलिए अब क्या करेंगे। सबसे पहले जो तो चलो हमारी गिवन दे रखी है, मतलब जो हमारी कोई समीकरण दे रखी है वो दे रखी है। अब सबसे पहले चाहे समीकरण 1 उठाइए चाहे समीकरण 2 लीजिए, इन दोनों में से कोई एक ही समीकरण हमको पहले उठानी है। तो सबसे पहले हम पहली वाली उठा लेते हैं और यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या करना है जरा देखो, x प्लस 8y बराबर 19 इतना दे रखा है। यहाँ से हमको चाहे हम x का मान निकाल लें और चाहे y का मान निकाल लें। ठीक, y का निकालोगे तो थोड़ा बहुत हो सकता है कैलकुलेशन करनी पड़े। हम सबसे पहले x का मान निकाल लेंगे। जरा देखो, x का मान निकालेंगे तो x बराबर 19 और 8y प्लस के दे रखे हैं, इनको हम बराबर के उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 8y। इसको मान लीजिए समीकरण 3। ठीक, समीकरण 2 और समीकरण 1 2 3। अब क्या करना है, समीकरण 3 का मान समीकरण चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, दोनों में रख सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप 2 ही में ही रखो, दोनों में रख सकते हैं। यहाँ पर हम 2 में रखेंगे, 1 में क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि मैंने समीकरण 1 को अभी सॉल्व किया है, इसलिए इसको हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो क्या लिखेंगे कि समीकरण 3 का मान, या ऐसे लिख दो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर देखो कैसे प्रतिस्थापित करते हैं। एकदम भाई साहब कहाँ देख रहे, इधर वो मेरी तरफ देखो, बोर्ड की तरफ। हाँ, अब क्या करेंगे, हम x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। जरा ध्यान से देखो कैसे, यहाँ पे लिख दिया 2, यहाँ पे क्या लिखा हुआ x। इस x की जगह पे क्या रखना हमको, 19 माइनस का 8y। तो यहाँ पे लिख देंगे 19 माइनस का 8y, उसके बाद प्लस का 11y बराबर के 28। इतनी बात क्लियर। चलिए अब क्या करेंगे, इस 2 की गुणा हम कराएंगे 19 में। 2 की 19 में कराओगे तो 19 दूनी 38 हो जाएंगे। ठीक, इस 2 की मल्टीप्लाई हम 8y में कराएंगे, तो यहाँ बीच में माइनस है तो माइनस लगा दिया। 2 की 8 में कराएंगे तो जो हो जाएगा 16y। राइट, उसके बाद यहाँ पे क्या दे रखा है, 11y बराबर 28। इतनी बात क्लियर। अब क्या करोगे, 38 तो जो ऐसे ही रहेंगे माइनस, यहाँ पे जो 16y है और जो 11y, जरा यहाँ पे ध्यान देना थोड़ी। यहाँ पे 16y और यहाँ पे 11y है, माइनस के 16 ज्यादा है, 11 प्लस के है कम। तो क्या करेंगे, इस 16 में से 11 हम घटा लेंगे। तो देखो 16, 6 में से 1 गया, कितना बचेगा 5, 1 में से 1 गया 0, कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा 5। 16 में से 11 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 11 5 16।
y बराबर 28। यहाँ से हमको y का मान निकालना, तो माइनस का 5y बराबर 28 और 38 जो दे रखा है प्लस का, इसको बराबर के उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। तो माइनस का 5y बराबर 28 में से 38 घटाइए, 28 में से 38, यस 28 में से 38 तो नहीं घट सकते, मगर 38 में से तो 28 घट जाएंगे। तो क्या करेंगे कि 8 में से 8 गया 0, 3 में से 2 गया 1, ठीक। अब 28 प्लस के हैं और माइनस के 38 जो माइनस के हैं, जो इसका नंबर ज़्यादा हो, मतलब जिसकी वैल्यू ज़्यादा हो या जो संख्या ज़्यादा हो उसी का हम निशान लगाते हैं। जो माइनस के 38 ज़्यादा है तो यहाँ पे जो माइनस का हो जाएगा। मेरी बात के लिए समझ रहे हैं बात को? इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या मान आएगा, देखो 5y बराबर 10। यहाँ से हम y का मान निकालेंगे तो 10, और जो y का गुणांक जो है 5 वो इसके बटे में आ जाएगा, तो इसको काट देंगे 5 कन 5, 5 दूनी 10, तो y का मान कितना आ जाएगा 2। y का मान कितना आ गया हमारा 2। इस y के मान को हम समीकरण 3 में रखेंगे, चाहे 3 में रखो चाहे समीकरण 1 में रखो, ओके। तो क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक। चला देखो y का मान कितना 2, रखना कहाँ है, समीकरण 3 में रखना है। तो यहाँ से x बराबर 19 माइनस का 8 और y लिखा हुआ है, y का मान कितना दे रखा है 2, तो x का मान हो जाएगा 19 माइनस 8 दूनी 16, तो x 19 में से 16 घटा दीजिए, कितने बचेंगे, 9 में से 6 गया 3, तो x का मान कितना आ जाएगा 3, ठीक। ये हो गया हमारा प्रतिस्थापन मेथड से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया और x और y के हमारे मान भी आ गए हैं। तो यहाँ पे x बराबर आया है 3 और y बराबर आया है 2। बस यही इसका सल्यूशन है। देखा कितना आसान है, कोई इसमें कुछ करना ही नहीं होता। 2 समीकरण दे रखी हो तो इसमें से कोई एक समीकरण आप उठा लीजिए और उसको उसमें से चाहे x का मान निकाल लीजिए चाहे y का मान निकाल लीजिए, और बाद में क्या करना हमको, बाद में वही x का मान या y का मान जो समीकरण 3 बनाए चाहे उसमें रख दीजिए चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए, किसी भी समीकरण में आप रखिए, मान सब जगह से सेम और बराबर आएंगे, ठीक। इसको नोट कर लिया, समझ लिया। चलिए अब हम थोड़े से इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज हमारी क्या दे रखी है 3.2। इस एक्सरसाइज के थोड़े क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है और क्लियर हो जाए, ताकि आप पूरी अच्छी तरीके से इसको समझ सको। इसको नोट कर लिया, ठीक। चलिए अब इसका हम पहला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, है जो NCERT का है 2024 वाला, 2024-25 का। जरा देखो, वो भी बिल्कुल ऐसे ही लगेंगे, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। जरा देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। 3.2 एक्सरसाइज, x प्लस y बराबर 14 और दूसरी समीकरण क्या दे रखी है x माइनस y बराबर 4। इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक। कुछ नहीं करना है, सिर्फ बोर्ड की तरफ आपको देखना है और जो मैं बताता है उसको ध्यान से सुनो और कैसे कर रहे हैं उसको देखो। बाद में आप इनको दोबारा रफ पे लगाना 1-2 बार, आपका जो कॉन्सेप्ट हमेशा हमेशा के लिए क्लियर। और जो याद रखना, यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, ठीक। चलिए देखो, सबसे पहले गिवन क्या दे रखा है, जो भी समीकरण होंगी उनको गिवन करके लिख देंगे, मतलब दिया है, क्या दिया है x प्लस y बराबर 14 दिया, दूसरा क्या दे रखा x माइनस y बराबर 4 ये दे रखा। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, इसको मान लीजिए समीकरण 2। इतनी बात समझ में आ रही, ठीक। अब क्या करना है, इसमें सबसे पहले समीकरण 1 लीजिए चाहे समीकरण 2 लीजिए, जो आपकी मर्जी हो आप उसमें से कोई से भी एक समीकरण सेलेक्ट कर लीजिए। हम समीकरण 1 ले रहे हैं,
समीकरण 1 से, क्या समीकरण 1 में दे रखा है कि x प्लस वाई बराबर 14। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ से चाहे x का मान निकाल लीजिए चाहे y का निकाल लीजिए। तो हम x का मान निकाल रहे हैं, तो x का मान जब निकालेंगे इस प्लस के y को बराबर के उधर भेज देंगे, तो जो हो जाएगा 14 माइनस का y, इसको मान लीजिए समीकरण 3। जब इसको समीकरण आपने 3 मान लिया तो इस x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करें। अरे भाई साहब कहाँ देख रहे हो आप? हाँ जी, ब्लू शर्ट, इधर मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ, यस, यहाँ देखो। क्या करेंगे कि x का मान, या ऐसे लिखो, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर जरा देखो, इस समीकरण 2 में हमको क्या करना, जो x का जो मान दे रखा है समीकरण 3 वाला 14 माइनस वाई, वो कहाँ रखना हमको, इस x की जगह रखना समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या हमारी दे रखी, इस x की जगह पे 14 माइनस वाई रखना हमको। तो क्या लिख देंगे, 14 माइनस का वाई बराबर के 9, 14 माइनस का वाई, और साथ में एक और भी वाई दे रखा है, 14 माइनस का वाई बराबर 4, क्योंकि इस x की जगह पे क्या लिखेंगे, 14 माइनस का वाई, जे लिख दिया, उसके बाद माइनस का वाई, तो माइनस का वाई प्लस का 4। अब जरा देखो 14, और आप जानते हो यहाँ पर भी माइनस का वाई और जे भी माइनस का वाई है, ठीक। और हम जानते हैं कि माइनस और माइनस की गुणा करें तो वो हो जाता है प्लस, और उनको अगर हम जोड़ें तो माइनस 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 ही रहेगा, प्लस हो जाता, मगर रहेगा का है माइनस का रहता है। तो बाई और बाई जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2y बराबर 4। इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए, यहाँ से हमको y का मान निकालना है। जब y का मान निकालेंगे चलिए देखो क्या करेंगे, यहां से हम y का मान निकालेंगे तो जरा देखो, माइनस का 2y, हमको y का चाहिए तो माइनस का 2y तो वहीं पे रहा, इस माइनस का 2y बराबर 4, और जो प्लस के 14 दे रखे बराबर के उधर जाएंगे तो जो हो जाएंगे माइनस के 14। तो माइनस का 2y बराबर, 4 में से 14 जाएंगे नहीं, 4 में से 14 नहीं जाएंगे, मगर 14 में से 4 जाएंगे, तो 14 में से 4 कम करोगे तो बचेगा 10, वो भी काहे का, माइनस का। क्यों? क्योंकि माइनस की संख्या हमारी बड़ी है, तो माइनस से माइनस कैंसिल। यहाँ से जब y का मान निकालेंगे तो 10 बटे 2, 2 1 2, 2 5 10, तो y का मान कितना आ गया, 5। y का मान आ गया 5। अब जब y का मान उठा के चाहे समीकरण 1 में रखो तब भी वही मान आएगा, 2 में रखो तब भी वही मान आएगा, चाहे 3 में रखो तब भी वही मान आएगा। कोई सी भी समीकरण में आप रख लीजिए x का मान सेम देगा। तो हम समीकरण 3 में रख रहे हैं, तो क्या क्या लिखोगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जरा देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, x, ठीक, बराबर 14, माइनस माइनस लगा दिया, y का मान कितना है 5, तो x बराबर 14, 14 में से 5 गए तो कितना आ जाएगा 9, तो हमारा x का मान आ गया 9 और y का मान कितना आ गया 5। आपका पहला क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। देखा कितना आसान है, कोई सा भी क्वेश्चन इसमें ऐसा नहीं है जो आपको लगे कि ये आपसे नहीं होगा। बस दिक्कत क्या है, आपको आराम से पढ़ना है, समझना है कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ। क्वेश्चन कैसा भी दे दे, मेथड सेम रहेगा, तरीका सेम रहेगा। ओके, चलिए नोट कर लो इसको और हम पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 जरा देखो। क्वेश्चन नंबर 2,
यस माइनस का टी बराबर का 14 और दूसरी समीकरण जो दे रखी है, वो बिल्कुल अलवेली है। यस माइनस का टी बराबर 3 और दूसरी समीकरण जो दे रखी है यस बटे 5 ना 3 हो, यस बटे 3 प्लस का t/2 बराबर 6 जे दे रखी है हमारी दूसरी समीकरण। इसको कैसे सॉल्व करेंगे जरा देख। अब इसमें से थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा कि डिफरेंट दोनों समीकरण दे रखी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो समीकरण दे रखी है वो बिल्कुल सिंपल वे में दे रखी है और दूसरी समीकरण जो दे रखी है वो परिमेय यानी कि परिमेय के रूप में PYQ के रूप में दे रखी है। कोई बात नहीं, जैसे भी हो कुछ भी दे रखा है तो यहाँ पे सॉल्यूशन डाल दिया। उसके बाद गिवन क्या दे रखा है, तो यस माइनस का टी बराबर 3 जे दे रखा है। इसको तो हम मान लेंगे समीकरण 1, ठीक। दूसरी क्या दे रखी है, s बटे 3 प्लस t/2 बराबर 6। क्या इसको हम समीकरण 2 मान लें? जी बताइए, क्या इसको हम समीकरण 2 मान लें? नहीं, इसको समीकरण 2 नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि पहली वाली समीकरण हमको बिल्कुल सिंपल दे रखी है और दूसरी वाली हमारी भिन्न में दे रखी है। भिन्न सॉल्व करना जानते हो? यस। अच्छा, भिन्न कितने लोग सॉल्व करना जानते हैं? अगर भिन्न सॉल्व करने में कोई दिक्कत आ रही है तो हम आपको भिन्न सॉल्व करना सिखाएंगे मगर अगले वीडियो में। पर इससे पहले आपको बताओ, कमेंट करके हमको बताओ कि भिन्न सॉल्व करने में हमको दिक्कत आती है। हम इसका पूरा कॉन्सेप्ट जितनी भी भिन्न होंगी, गुणा भाग माइनस सारी की सारी सिखा देंगे एक ही वीडियो में, खत्म। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम इस फॉर्म में बनाएंगे जो समीकरण 1 दे रखी है। सबसे पहले इसके अपान में 1 मान लेंगे, ठीक। क्या करोगे, इसकी इससे गुणा कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। इस 2 की यस में मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा 2s, तो जो यहाँ पे आ जाएगा 2s प्लस इस 3 की t में कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3t। उसके बाद 3 जो दे रखा है इसकी इधर भी होगी, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर, हर की हर से 3 दूनी 6 बराबर 6/1, ठीक। उसके बाद इसकी और क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, इसकी इस 1 की 2 में कराओगे तो 2 1 2, साथ में यस दे रखा प्लस 3t दे रखा। उसके बाद इस 6 की 6 में कराओगे तो ये हो जाएंगे यहाँ पे 36। क्या हो जाएगा 36। अब जरा ध्यान से देखो, क्या s माइनस टी बराबर 3, इसको समीकरण 1 मान लिया। अब 2s प्लस 3t बराबर 36, क्या इसके जैसे समीकरण बन गई? यस, अब बन गई है। इसको मान लीजिए समीकरण 2। बस इसमें थोड़ा सा काम बढ़ा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम समीकरण 1 को सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 से क्या करना, समीकरण 1 से जरा देखो, यस माइनस का टी बराबर 3 दे रखा। यहां से हमको यस का मान निकाल लो। जब हम यस का मान निकालेंगे तो बराबर 3 और जो माइनस का टी है बराबर के उधर भेज देंगे तो जो हो जाएगा प्लस का टी। इसको मान लीजिए समीकरण 3, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करोगे कि यस का मान जो आया है वो समीकरण 2 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब प्रतिस्थापित करेंगे। तो क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 3 से यस का मान समीकरण किस में रखोगे, चाहे समीकरण 1 में रख दो तब भी आ जाएगा, समीकरण 2 में रख रहे हैं क्योंकि ये बड़ी है। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 3 से यस का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ये बहुत जरूरी वर्ड है, प्रतिस्थापित करने पर। जरा देखो, यस का मान कितना दे रखा है 3 प्लस टी। 3 प्लस टी ये कहाँ रखना, हमको इस वाले समीकरण 2 में रखना है, इस यस की जगह पे।
तो यहाँ पे क्या लिखा 2, ठीक। उसके बाद यहाँ पे यस का मान कितना है, तो आप कहोगे सर जी यहाँ पे लिख देंगे हम 3 + t, गुड। उसके बाद +3t, अरे वाह 3t, उसके बाद 36, लो हो गया। अब क्या करोगे, इस 2 की गुणा 3 में कराएंगे तो 2 3 कितना होता 6, और इस 2 की 3 में t में कराएंगे तो जो हो जाएगा 2t + 3t बराबर का 36, ठीक। तो 6 प्लस, अब जरा देखो यहाँ पे 2t + 3t, जो दोनों बीच में प्लस का निशान है इनको हम जोड़ देंगे तो जो कितना हो जाएगा 2 और 3, मतलब 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, साथ में दे रखा है t, तो 5t यानी कि 5t बराबर 36। 6 + 5t बराबर 36। यहां से हम t का मान निकालेंगे, जिसका मान निकालेंगे उसको बराबर के इधर रखेंगे, बराबर 36। जो 6 जो दे रखे बराबर के उधर भेजो तो जो हो जाएंगे माइनस के, तो 5t बराबर 36 में से 6 गया तो बचेंगे हमारे 30। यहाँ से t का मान निकालेंगे तो 30/5, 5 × 5, 5 × 30, तो t बराबर कितना हो जाएगा 6। t का मान कितना आ गया 6, ठीक। अब इस t का मान हमको कहाँ रखना है, समीकरण 3 में। क्यों, हमको t का तो मान पता चल गया, हमको यस का भी तो चाहिए है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि t का मान समीकरण 3 में रखने पर, जरा देखो समीकरण 3 हमारी क्या दे रखी, यस बराबर 3 + t। इस t का मान कितना 6, वो कहाँ रखना हमको, यहाँ रखना। तो यहाँ पे लिखेंगे यस बराबर 3 + इस t की जगह पे क्या रखेंगे 6, तो कितना आ जाएगा, यस बराबर 6 और 3 9। यस का भी मान आ गया और t का मान आ गया, बस क्वेश्चन हमारा लग गया। और ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। देखा कितना आसान क्वेश्चन, ऐसे लगते हैं सारे के सारे क्वेश्चन। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन कोई सा भी हो, कहीं सा भी, कोई सा भी, सारे के सारे क्वेश्चन लगेंगे। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसको नोट कर लिया, नोट करो फटाफट जल्दी, और जल्दी से इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। जरा देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा देखो कि 3x - का y बराबर 3, और दूसरा क्या दे रखी समीकरण 9x - का 3y बराबर 9। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है पिछले जैसे 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, तो ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, डू योरसेल्फ। ये क्वेश्चन आप खुद करोगे जी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 जरा देखो बहुत ध्यान से। 0.2x + 0.3y बराबर 1.3, और अगली समीकरण दे रखी है 0.4x + 0.5y बराबर 2.3। इसको हमको सॉल्व करना है। क्या इसको हम डायरेक्ट समीकरण 1 और 2 मान सकते हैं? इसको आप डायरेक्ट समीकरण 1 और 2 नहीं मान सकते, क्योंकि ये दशमलव रूप में दे रखी है, और इसको हमको साधारण फॉर्म में बनाना, जाके इसको हम और आसानी से सॉल्व कर सकें। कैसे इसको आसानी से बनाते हैं जरा देखो। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि जितना भी दे रखा है 0.2x, इसको फिर से लिखो, 0.3y और 1.3 इतना दे रखा। इस सबके बटे में 1 मान लो अपनी तरफ से, जे रहा और जे रहा। इस दशमलव को हटाओगे तो एक यहाँ 0, इस दशमलव को हटाओगे तो एक यहाँ 0, और इस दशमलव को हटाओगे तो यहाँ 0। तो ये हो जाएगा 2/10x, ये हो जाएगा 3/10, 3/10 बड़ा खतरनाक नंबर बन रहा है इसका, 3/10 ही बनेगा ना, या कोई समीकरण गलत हो गई? हम भी देख लें एक बार, समीकरण सही है जो मैंने लिखी हुई है।
पता चले सॉल्व करते रहो और उसका हिसाब किताब कुछ और बने। ठीक, सही है। तो 3/10 जो हो जाएगा 22 और जो यहाँ पे आ जाएगा 13/10। अब जरा ध्यान दो कि इसके बटे में भी 10 और इसके बटे में भी 10 और इसके बटे में भी 10। जब दोनों के हर बराबर हों, भिन्न सॉल्व करना जानते हो आप? यस, जब दोनों के हर बराबर हों तो उसमें 10 हम लेते हैं एलसीएम, और जो ऊपर वाले का जोड़ने का प्लस का निशान है तो जोड़ देंगे, अगर माइनस का निशान है तो उसमें से घटा देंगे। तो यहाँ पे जुड़ जाएंगे 2x प्लस का 3y और ये आ जाएगा 13/10। अब यहाँ पर भी 10 और यहाँ पर भी 10 ये हो जाएंगे कैंसिल आउट। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2x प्लस 3y/13। अब आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए। इसी प्रकार से समीकरण 2 को सॉल्व करो। सिमिलर इसी प्रकार से क्या लिखोगे? 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। इसके बटे में 1, इसके बटे में 1, इसके बटे में 1। इसको हटाओगे तो 0, इसको हटाओगे तो 0, इस दशमलव को हटाओगे तो 0। तो क्या आ जाएगा? 4x/10 प्लस 5y/10 बराबर 23/10। अब जरा देखो यहाँ पे इसका भी हर कैसा है? दोनों के हर बराबर हैं, तो इसका हम ले लेंगे एलसीएम, लीस्ट कॉमन। तो ये हो जाएगा 10 और ऊपर वाले जाएंगे जुड़ के, की प्लस का निशान है, तो जो हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23/10। इस 10 से जो कैंसिल हो जाएगा तो जो हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23। ये हो जाएगी हमारी समीकरण 2। अब बनी है जाके समीकरण जो सॉल्व करने के लायक, क्योंकि पहले जो दशमलव में सॉल्व करते तो इसकी सॉल्व तो हो जाती, मगर इसकी कैलकुलेशन इतनी बढ़ जाती, हो सकता है कि आपसे कैलकुलेशन में कहीं पे गलती भी हो जाए, मगर अब इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? वैसे अपना पुराना तरीका, चाहे समीकरण 1 उठाओ चाहे समीकरण 2 उठाओ। सबसे पहले हम समीकरण 1 लेते हैं। समीकरण 1 से क्या दे रखी? समीकरण 1 जरा देखो, 2x प्लस 3y बराबर 13। ये तो समीकरण 1 है। यहां से हमको x का मान निकालना है। x का निकाल लो, चाहे y का मान निकाल लो, जो मर्जी हो उसका निकाल लीजिए। तो यहां से हम x का मान निकालेंगे तो 2x तो ऐसे ही रहा 13। इस 3y को बराबर के उधर भेजेंगे तो जो हो जाएगा माइनस का 3y, माइनस का 3y। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 13 माइनस का 3y/2। इसको मान लीजिए समीकरण 3। ये हो जाएगी आपकी समीकरण 3। ये कहाँ रखनी है हमको? ये कहाँ रखना हमको? चाहे इसको आप 2 में रखो चाहे 1 में रखो, तो इसको समीकरण 2 में रखते हैं। तो क्या लिखोगे? x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक, चलो देखो x का मान कितना दे रखा? 13 माइनस का 3y/2। जी कहाँ रखना हमको? इस वाले x की जगह पे रखना। तो जाएगा 4 ब्रैकेट में 13 माइनस का 3y/2 और प्लस का 5y बराबर 23। इसको सॉल्व करना हमको है और ज्यादा कठिन नहीं है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम आपको बताते हैं, जरा देखो ध्यान से। सबसे पहले इस 4 की मल्टीप्लाई इसमें कराओ, तो 13 और 4 की मल्टीप्लाई कितनी होती है? 13 चक्कू कितने होते हैं? 52। और इस 4 की 3 में कराओगे तो जो हो जाएगा माइनस का 12y/2 प्लस का 5 इसके बटे में 1 मान लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 23। क्लियर? उसके बाद इसकी इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ और इसकी इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ। जब क्रॉस मल्टीप्लाई स्कीम कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 52
माइनस का 12y प्लस 2 पंचे 10y बटे में भी तो है इसके, तो इसके बटे में आ जाएगा 2 की 1 में जब मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 बराबर 23। मैं यहाँ से थोड़ा मिटा रहा हूँ, जरा देखो ध्यान से, या इसको इधर सॉल्व करते, जरा इधर देखो ध्यान से, इधर वाले में कि यहाँ पे 12y दे रखा है, यहाँ पे प्लस का 10y दे रखा है। तो 12y जो माइनस के हैं और जो 10y हैं प्लस के, तो 12 में से 10 घट जाएंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 52 माइनस 12 में से 10 गए 2, यानी कि 2y बटे 2 बराबर का 23। यहाँ से हमको किसका मान चाहिए, जरा इसको और सॉल्व करो, उसके क्रॉस मल्टी, इसके बटे में 1 मान लीजिए और उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो 1 की 52 में कराओगे तो 52, 2 की 1 में कराओगे तो 2y बराबर, इस 23 की 2 में कराओगे, 23 दूना कितने होते हैं 2 3 6 और 2 दूनी 4 46। यहाँ से जब y का मान निकालेंगे तो माइनस का 2y बराबर 46, और जो 52 दे रखे प्लस के, इसको बराबर के उधर भेजो तो ये हो जाएंगे माइनस के। तो माइनस का 2y बराबर, अब 46 में से 52 घटाओगे नहीं जाएंगे, 52 में से 46 कम करो तो 12 में से 6 गया 6, कितना बचा 6, वो भी काहे का माइनस का। तो यहाँ से इसको हम घटाएंगे तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ से y का मान निकालेंगे तो 6/2, और जब इसको हम काट पीट के बराबर करेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 3, y का मान कितना आ जाएगा 3। क्लियर। चल अब इस y के मान को आप समीकरण 3 में रख दीजिए, हमारा x का मान आ जाएगा। ओके, तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा हम रब कर रहे हैं। जब आपने नोट कर लिया, नहीं नोट कर लिया तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, और इसको हम यहाँ से इतना मिटाएंगे क्योंकि अभी थोड़ा सा सवाल रह गया है। जरा देखो, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या है समीकरण 3, जरा देखो, x बराबर 13 यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद 3 यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद 3y है ना, इस y की जगह पे क्या रखना हमको 3 रखना, तो 3 रख दिया, और इस पूरे के बटे में है 2। तो x का मान निकालेंगे तो 13 3 3 9/2, तो x बराबर 13 में से 9 गए 4, 4/2, इसको काटो 2 1 2 2 दूनी 4, तो x का मान कितना आ गया हमारा 2। जे रहा हमारा y का मान और जे रहा हमारा x का मान। ओवरऑल क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक, इसी प्रकार से इसके जितने भी सारे क्वेश्चन हैं ठीक है। इसी प्रकार से इसके जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हमारे ऐसे ही लग जाएंगे। इसका एक क्वेश्चन बचा जो भिन्न का सॉल्व करने वाला है, वो भी बिल्कुल ऐसे ही लगेगा। कि आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और जिसको भी लगता है कि हमको भिन्न सॉल्व करने में दिक्कत होती है वो कमेंट करके हमको जरूर बताएं। मैं उसके लिए एक वीडियो स्पेशली अलग से बनाऊंगा कि भिन्नों का सॉल्व कैसे करते हैं, और जिसमें हम आपको बारीकी से बताएंगे कि कैसे कैसे, जब हर बराबर हो तो कैसे किया जाता है, हर बराबर ना हो तो कैसे किया जाता है, 3 फ्रैक्शन हो एक साथ जुड़े हुए तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं। क्योंकि इसमें से अगला सवाल है या अजय वाले सवाल, इसमें थोड़ा सा भिन्न का बहुत ही महत्व होता है। जिसको भिन्न सॉल्व करना आता है उसके लिए जो बहुत से आसान होते हैं, और जिन बच्चों को जो भिन्न सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है उनको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। पर इसकी परेशानी से डरने से जरूरत है नहीं, हम आपको इसका भिन्न सॉल्व करना सिखाएंगे। ठीक है, और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और हाँ, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही, और मस्त पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।